IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 70 बीपीएससी का जो पेपर है वो बहुत नज़दीक है और आज हम लोग वीडियो में बिहार बजट के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। तो बिहार बजट 2024-25 के एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मैंने अलग से आपको बजट पढ़ा दिया है, आप जाकर के हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग जो है बिहार बजट के एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। आप वीडियो को लास्ट देखिएगा, कहीं कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। हम लोग बिहार बजट 2024-25 के क्वेश्चन आंसर को शुरू करने से पहले आप एक बार लिस्ट देख लीजिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा याद हो जाए कि कौन सी चीज़ें क्या है बजट में। जैसे बिहार, आप देख सकते हैं कि बिहार बजट की 8 प्राथमिकताएं 2024-25 में कौन कौन सी हैं। तो इन 8 प्राथमिकताओं को आपको याद करना पड़ेगा। तो नियुक्ति और रोजगार, दूसरा है महिला सशक्तिकरण, तीसरा है विभिन्न वर्गों का कल्याण, चौथा स्वास्थ्य पर क्षेत्र, पांचवा शिक्षा पर क्षेत्र, 6 नंबर पर कृषि और ग्रामीण विकास है, 7 नंबर पर उद्योग और उद्यमिता विकास, 8 नंबर पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आप ये दूसरी लिस्ट देखिएगा, बिहार बजट में रुपया कहाँ जाता है, खर्च कहाँ होता है। तो सबसे अधिक सामाजिक सेवाओं पे पैसा खर्च होता है, ये आपको नंबर 1 पे याद रखना है। कितना पैसा? तो 38.89%। और 2 नंबर पर आपका है सामान्य सेवाओं पर, इस पर पैसा कितना खर्च होता है? तो 29.95%। और तीसरा आपका है आर्थिक सेवाओं पर 22.68% पैसा खर्च होता है, ये आपको याद रखना है। और अगला जो आपका डाटा है, रुपया कहाँ से आता है, सबसे अधिक पैसा बिहार के बजट में कहाँ से मिलता है? तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 40.52%। ये डाटा आपको अच्छे से याद रखना है। नंबर 2 पे कितना है? तो नंबर 2 पे आपका है, याद रखिएगा, जो है राज्य सरकार के जो है कर राजस्व में 19.47% है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा जो आपका है, जो सबसे बड़ा मद है, वो आपका केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है, 18.70% है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद अगला जो डाटा है आपका, बिहार जो है सबसे अधिक पैसा किस पे खर्च किया है? तो शिक्षा विभाग पे सबसे अधिक पैसा खर्च किया गया है, जो है 52,639.03 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा पैसा इसी जो है विभाग को दिया गया है। और सबसे अधिक पैसा किस योजना पे खर्च किया गया है? तो समग्र शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान पे। याद रखना, सबसे अधिक पैसा शिक्षा विभाग को दिया गया है और सबसे अधिक पैसा जो है शिक्षा जो है सर्व शिक्षा अभियान को दिया गया है। दोनों याद रखना, दोनों शिक्षा के मामले में टॉप पर है। तो ये कुछ बिहार के जो है इंपॉर्टेंट चीज थी, जो ने बता दिया है, बजट से जुड़ा हुआ था। अगर इसको हमें ध्यान में रखना होगा, याद करना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसको अच्छे से इन डाटा को याद करने की जरूरत है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2024-25 निम्नलिखित में से किनके द्वारा बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? तो सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्योंकि ये वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, तो इनके द्वारा ही बजट को पेश किया गया है। ठीक है, और याद रखना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो पीडीएफ में मैंने इस बार जो है इसमें क्या किया है, जो आपका आंसर को टिक कर दिया, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाए, तो आप कम समय में आप इसको रिवीजन कर सके, इसलिए मैंने इस बार आंसर लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार बजट 2024-25 में सम्राट चौधरी द्वारा बिहार विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना, 13 फरवरी 2024 को प्रस्तुत किया गया था ये बजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? तो बजट का पूरा आकार कितना है, आपके डाटा को याद रखना, 2,78,725.72 करोड़ का बजट पेश किया गया है। तो ये डाटा आपको कहीं लिखना होगा, याद करना होगा, जैसे मोबाइल नंबर किसी का याद करते हैं, वैसे आप इस डाटा को याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार का पूरा बजट का आकार यही है और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2024-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? ठीक है, तो याद रखना, 16,840.32 करोड़ रुपया बजट का आकार अधिक है पिछले वर्ष की तुलना में। 2023-24 के बजट से 2024-25 के बजट का आकार थोड़ा उससे ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो कितना ज्यादा हुआ है? तो इतना करोड़ रुपया आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है आपका, बिहार बजट 2024-25 का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो वहां करोड़ में कितना अधिक था, तो यहाँ परसेंटेज में कितना अधिक है? 6.04% बजट जो है 2023-24 से 2024-25 का आकार में बढ़ोतरी हुई है। तो कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है, ये डाटा आपको याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ डाटा ही आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार बजट 2024-25 के बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर कितना करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है? तो बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, वो उसकी कीमत कितनी है? तो 97 जो है लाख 6,514
करोड़ रुपए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये आपका बिहार का सकल राजस्व का मौजूदा जो है बजट का अनुमान है। नेक्स्ट आपका है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा कीमतों पर पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 13.5% की वृद्धि हुई है। किसमें? सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया है? तो कितना पैसा जो है बिहार के राजस्व से होगा? तो जरा आप इस लिस्ट को दोबारा देखिएगा। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं जो है राज्य सरकार के कर राजस्व से 19.47% पैसा मिल रहा है। ठीक है, इसको बिहार को मिल रहा है। तो जो बिहार को पैसा मिल रहा है वो अगर पूछा जाए कर राजस्व के रूप में कितना पैसा मिल रहा है, तो यहाँ चूंकि परसेंटेज दिया है आप लिस्ट में देख सकते हैं, लेकिन रकम कितनी है तो याद रखना रकम हो जाएगा आपका 54,300 करोड़ रुपए। ये आपका क्या होगा? तो ये कर राजस्व से बिहार सरकार के बजट में मिलेगा पैसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। तो परसेंटेज में कितना होगा अगर इसको देखा जाए तो परसेंटेज में हो जाएगा 19.47% और रकम में कितना होगा तो 54,300 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो ये आपको दोनों याद रखना होगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? जो कर राजस्व मिला है बिहार को तो कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो 4,599.95 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुआ है इस बार बिहार को अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है आपका वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है? तो कर से नहीं, गैर कर राजस्व से, अन्य स्रोतों से बिहार को कितना पैसा मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जरा आप इसको देखिएगा, लिस्ट पर देखिएगा, लिखा है उसमें राज्य का कर भिन्न राजस्व 2.63%, साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर उसको हम रुपए में कन्वर्ट करें बजट में तो वो कितना होगा? तो 7,300 जो है 25.86 करोड़ रुपए हो जाएगा आपका रकम में, और परसेंटेज में कितना हो जाएगा? तो 2.63% हो जाएगा। गैर कर राजस्व जो कर से अलग पैसा बिहार सरकार को मिलना है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में प्राप्ति पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है? तो 814.12 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त होगा गैर कर राजस्व के रूप में बिहार को पिछले बजट की तुलना में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का कुल राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया? तो बिहार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमान लगाया गया है? तो याद रखना कितना? तो याद रखना 29,095.42 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है क्या राजकोषीय घाटे का। तो एक रकम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 में आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय 2 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के लिए कुल बजट का प्रावधान कितने करोड़ रुपए का किया गया? तो याद रखना जो 7 निश्चय 2 योजना चल रही है उसमें कितना करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है? तो याद रखना 5,040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसमें? तो याद रखना आत्मनिर्भर जो निश्चय 2 है बिहार का वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके लिए इतना पैसा इस बजट में प्रावधान किया गया। तो आपको इस रकम को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व का व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है? तो याद रखना कितना हो जाएगा? तो याद रखना 2,25,676.99 करोड़ रुपए जो है अनुमानित है, जो है क्या? तो राजस्व व्यय है। ठीक है, यह अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक है इस बार? तो 17,828.99 करोड़ रुपए इस बार अधिक है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल पूंजीगत व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो 53,048.72 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो राजस्व व्यय कितना परसेंट अनुमानित किया गया है? तो ये अनुमान जो लगाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 80.97% का अनुमान लगाया गया क्या राजस्व व्यय का, जो सबसे बड़ा भाग है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना परसेंट है। तो राजस्व व्यय कितना है, पूंजीगत व्यय कितना है, ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। 19.3% आपको याद रखना क्या है, 0.3% क्या है, पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया गया। तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय ये दोनों याद रखना, ये क्वेश्चन आते हैं हर जो है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत अनुमानित है। 99% क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो राजकोषीय घाटा जो है बिहार का बजट का कितना है, तो 2.98% है। ये आपको याद रखना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा कितना प्रतिशत निर्धारित की गई है। तो याद रखना राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा जो है कितनी है, वो 3% है, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो 2.98% है। ये डाटा याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो 3% अनुमानित की गई है, अधिकतम सीमा है, तो वर्तमान में ये है और अधिकतम सीमा 3% है। तो याद रखना ये राजकोषीय घाटा हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण बिहार के जो है आपके क्या कहते हैं, GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है। तो 30.51% अनुमानित है। क्या चीज, लोक ऋण जो है। ठीक है, तो बिहार का जो लोक ऋण है वो GDP का कितना है बिहार के, तो 30.51% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है। तो रकम में कितना करोड़ जो है अगर देखा जाए लोक ऋण रहने का अनुमान है, तो देखना जो आपका कितना हो जाएगा ये, तो 2,97,908.99 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण कितना रहने का अनुमान है। तो लोक ऋण के साथ अन्य दायित्वों को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3,48,370 जो है आपका कितना, तो 4-5 करोड़ रुपए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में अन्य दायित्वों के साथ लोक ऋण बिहार के जो है GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो अन्य देयताओं के साथ लोक ऋण अगर देखा जाए तो 35.67% का, तो याद रखना परसेंटेज भी याद रखना है और आपका रकम भी याद रखना है, दोनों क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 के कुल राजस्व प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए अनुमानित की गई हैं। तो राजस्व प्राप्ति बिहार को कितना मिलेगा, तो 2,26,798.42 करोड़ रुपए मिलेगा बिहार को। किससे, राजस्व प्राप्तियों से, अर्थात करों से मिलेगा। ठीक है, राजस्व प्राप्तियों से मिल जाएगा, जितने भी कर हैं सबसे मिला करके। अगर इसी को हम अगर परसेंटेज में देखें तो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 में अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। तो 6% अधिक है इस बार क्या, राजस्व प्राप्तियां 6% ज्यादा पैसा बिहार को राजस्व जो है किससे मिला है, कर से मिला है, राजस्व प्राप्तियों से मिला है। नेक्स्ट आपका है वित्त वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व बचत कितना करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है, मतलब कितना राजस्व बचत होगा बिहार के बजट में। तो याद रखना कितना हो जाएगा, 1,121.41 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व बचत जो आपका GSDP सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है। 99% क्वेश्चन आ सकता है कि कुल बचत अगर देखा जाए तो जो है आपका राज्य सकल घरेलू उत्पाद का कितना हो जाएगा, तो 0.11% हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये जो है ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने करोड़ रुपए जो है प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पहले आप लिस्ट को देखिएगा, लिस्ट में आप देख सकते हैं कि केंद्रीय करों से राज्यों का अंश कितना है। ठीक है, तो यहाँ चूंकि जो है पैसा पूछ दिया गया है, लेकिन अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे दिया है केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 40.52% है। ठीक है, अगर इसको हम रकम में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो रकम में हो जाएगा याद रखना 11,03,011.92 करोड़ रुपए हो जाएगा। क्या, तो याद रखना केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में बिहार को मिला हुआ है। तो अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो कितना हो जाएगा, तो 40.52
0.52 हो जाएगा, परसेंटेज होगा, लेकिन रकम में इतना होगा, इसको अच्छे से याद रखना, ये याद रखना। और सबसे बड़ा ज़्यादा जो बिहार के बजट में पैसा मिला भी है, सबसे अधिक पैसा किससे मिला है तो याद रखना, अभी मैंने आपको बताया भी था, आप लिस्ट को अगर देखेंगे, लिस्ट में साफ साफ दिया भी है, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा सबसे ज्यादा बिहार को पैसा मिला है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे परसेंटेज भी है और रकम में दी गई है, ठीक है। आगे दिया है वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय कर में प्राप्त हिस्से पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक मिला है। तो कितना करोड़ रुपए ज्यादा अधिक मिला है तो 10,274.66 करोड़ रुपए अधिक इस बार मिला है, किससे, केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्से के रूप में बिहार को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के पीएम आवास योजना शहरी के लिए कितने करोड़ रुपए अनुमानित है। याद रखना, जो केंद्रीय बजट पेश किया गया है उसमें याद रखना, प्रधानमंत्री योजना जो शहरी है आवास बनाने के लिए वो 2.0 शुरू किया गया है। तो याद रखना, उसके लिए बिहार सरकार को कितना पैसा दिया जाएगा तो 2,103 करोड़ रुपए दिया जाएगा, किसके लिए, बिहार को घर बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों में। ये बहुत महत्वपूर्ण, 1 करोड़ घर बनाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें जो है बिहार को कितना पैसा मिलेगा, इस पैसे की रकम को याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार केंद्रीय बजट में याद रखना प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए 2.0 योजना शुरू की गई, तो उसमें बिहार को इतना पैसा मिलेगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार बजट 2024-25 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो स्मार्ट सिटी के लिए बिहार सरकार को कितना पैसा मिलेगा तो 640 करोड़ रुपए मिलेगा स्मार्ट सिटी के लिए बिहार को, तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सस्ती बिजली सब्सिडी हेतु कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो सस्ती बिजली के लिए जो है 9,000 करोड़ रुपए दिया गया है बिहार के बजट में, जो है सब्सिडी के रूप में। तो अगर पूछा जाए सस्ती बिजली के लिए सब्सिडी कितनी दी गई है तो ये रकम आपको याद रखना होगा, 9,000 करोड़ रुपए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कृषि विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो याद रखना, सब्सिडी के रूप में किसमें, तो विभिन्न योजनाओं में जो है, तो याद रखना 667 करोड़ रुपए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, समग्र शिक्षा अभियान, याद रखना सबसे अधिक पैसा बिहार सरकार किस योजना पे खर्च कर रही है। तो याद रखना समग्र शिक्षा या सब शिक्षा अभियान पे ही खर्च कर रही है, आप इस लिस्ट पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक पैसा बिहार सरकार किस पे खर्च कर रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। कितना पैसा खर्च कर रही है उसी रकम को यहाँ दिया गया है, पूछा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो 14,596 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। अगर इसको हम एक्चुअल रकम को देखेंगे, तो आप एक्चुअल रकम इस लिस्ट में देखेंगे तो लिखा होगा 14,596.46 करोड़ रुपए खर्च किया गया है, किस पर, तो समग्र शिक्षा अभियान पर। और सबसे अधिक पैसा इसी योजना पे खर्च हो रहा है बिहार में, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, मनरेगा के लिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो मनरेगा के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो मनरेगा के लिए केंद्र सरकार ने 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किया है केंद्र सरकार ने, और बिहार ने कितना है तो 5,092 करोड़ रुपया मनरेगा के लिए पैसा बिहार सरकार ने अलग से किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना होगा। आप इस लिस्ट में भी देख सकते हैं कि जो है नंबर 2 पर आपका मनरेगा ही है। सबसे अधिक बिहार सरकार पैसा किस पे खर्च कर रही है, सब शिक्षा अभियान पे, और नंबर 2 क्या है तो मनरेगा पर ही बिहार सरकार पैसा खर्च कर रही है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। तो कितना, तो 5,092 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए कितना पैसा दिया गया है, तो याद रखना 3,620 करोड़ रुपए दिया गया है, किसके लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितना करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। तो बजट में कितना पैसा मिलेगा, तो 52,160.62 करोड़ रुपए मिलेगा केंद्र सरकार की सहायता अनुदान के रूप में। तो आप जरा इस लिस्ट को देखिएगा, इस लिस्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना मिल रहा है, तो 18.70% पैसा मिल रहा है केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में। तो याद रखना, ये परसेंटेज दिया है और आपका ये रकम दिया है, दोनों आपको एक साथ यहाँ पे मिल गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है
वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए कम है। इस बार कम पैसा मिला, ज्यादा नहीं मिला है, कम मिला है। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कम मिला है, तो कितना मिला है तो याद रखना 1217.32 करोड़ रुपए इस बार बिहार सरकार को कम मिला है, बल्कि ज्यादा हर साल मिलता था, इस बार लेकिन कम मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक हिस्सा निम्नलिखित में से किसका है। तो कुल प्राप्तियों की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक हिस्सा किसका, केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा है। अब जरा लिस्ट को देखिएगा तो केंद्रीय करों में राज्यों को हिस्सा जो रुपया आता है उस पर आप देख सकते हैं 40.52% है। दूसरा नंबर पे कौन है, राज्य सरकार के कर राजस्व है, वो याद रखना कितना है तो 19.747% है। तीसरा जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कौन सा है, जैसे केंद्र सरकार से असहायता अनुदान है, वो 18.70% है। और 4 नंबर पर आपका है लोक ऋण, ये 18.53% है। तो शुरू के चारों आपको याद रखना होगा, ये शुरू के चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें सबसे ज्यादा पैसा किस पे मिला है, मतलब कि किसको मिल रहा है बिहार को, तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर राज्य का अपना कर राजस्व है, नंबर 3 पर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है और नंबर 4 पर लोक ऋण है। तो आप जो लिस्ट को मिलाकर दे सकते हैं तो सबसे अधिक पैसा किस पे बिहार सरकार को मिला है कुल प्राप्तियों में, राजस्व प्राप्तियों में, तो केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और सबके यहाँ पे परसेंटेज को दे दिया गया है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन तो केवल एक दिया है, सबसे ज्यादा पूछा गया है, हो सकता है पूछा जा सकता है कि क्रम मिलाने के लिए सबसे ज्यादा सबसे कम का, तो आपको ये याद रखना होगा। तो सबसे अधिक केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा है, ठीक है, कितना है तो 40.52% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय कुल कितना करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। तो 1,76,866 जो है आपका 42 करोड़ रुपए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय कुल कितना करोड़ रुपए अनुमानित है। तो विकासात्मक व्यय कितना था और गैर विकासात्मक व्यय कितना है, तो गैर विकासात्मक कितना है 1,01,869.30 करोड़ रुपए अनुमानित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकासात्मक व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है। तो 63.46% है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर विकासात्मक व्यय कुल जो है अनुमानित कितना जो है परसेंटेज लगाया गया है। अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो 63.54% है, तो याद रखना परसेंटेज और रकम दोनों आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार बजट 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा कई प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल हैं। तो याद रखना बिहार के बजट में 8 प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं को आपको याद रखना होगा। तो 8 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पर है नियुक्ति और रोजगार, बिल्कुल सही। नंबर 2 पर महिला सशक्तिकरण, बिल्कुल सही। विभिन्न वर्गों का कल्याण, बिल्कुल सही। स्वास्थ्य पर क्षेत्र, ये भी बिल्कुल सही। शिक्षा पर क्षेत्र, ये भी बिल्कुल सही। कृषि और ग्रामीण विकास, ये भी बिल्कुल सही है। उद्योग और उद्यमिता विकास, ये भी बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास, ये 8 जो है क्षेत्र शामिल किए गए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें सभी हैं। अब जरा इस डायग्राम को देख लीजिएगा, इस डायग्राम के माध्यम से भी आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं कि बिहार की जो बजट है उसमें 8 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, इनको आप अच्छे से लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, बिहार बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान कितना करोड़ रुपए लगाया गया है। तो देखना कितना करोड़ रुपए हो जाएगा, 1,00,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है आपका ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व प्राप्तियां पिछले वर्ष की तुलना में कितना करोड़ रुपए अधिक हैं। तो 14,771.44 करोड़ रुपए अधिक है क्या राजस्व प्राप्तियां अगले पिछले वर्ष की तुलना में इतना पैसा ज्यादा मिला है। आगे बढ़ते हैं, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्कीम मद से किस विभाग को सर्वाधिक बजटीय अनुमान लगाया गया, मतलब पैसा आवंटित किया गया है। तो शिक्षा विभाग को सबसे अधिक पैसा दिया गया है। तो शिक्षा विभाग को कितना पैसा दिया गया है, जरा आप इस लिस्ट को देख करके याद कर लीजिएगा। तो शिक्षा विभाग को पैसा दिया गया, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो है आपका 52,639
14,003 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा मिला है। दूसरा आपका है स्वास्थ्य क्षेत्र में है, तो उसमें 14,932.09 करोड़ रुपए मिला है। इसके अलावा आपका ग्रामीण विकास पे कितना पैसा मिला है, 14,296.72 करोड़ रुपए मिला है। ऊर्जा विभाग पर जो है कितना मिला है, 11,422.68 करोड़ रुपए, और समाज कल्याण विभाग को 8,238.57 करोड़ रुपए मिला है। तो किस योजना पर सबसे अधिक पैसा मिला है, इसमें सबसे अधिक शिक्षा विभाग को मिला है, ये आपको याद रखना है। और किस योजना को मिला है, तो सर्व शिक्षा अभियान को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार सरकार द्वारा स्कीमी मद में शिक्षा विभाग को कुल कितना रुपए आवंटित किया गया है। तो शिक्षा विभाग में जो स्कीमें चलाई जाती हैं उसके लिए कितना पैसा याद रखना, इसके लिए आपका 22,200.35 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा शिक्षा विभाग के स्कीमों पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए कितना करोड़ रुपए का बजटीय रुपया आवंटित किया गया है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है का चौथा चरण शुरू कर दिया गया है इस बार बजट में केंद्र सरकार के। तो उस बजट में कितना पैसा बिहार को मिलेगा, तो देखना 2,071 करोड़ रुपए किसको मिलेगा, बिहार को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत याद रखिएगा 25,000 गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जो छूट गए हैं, 3 चरणों में छूट गए हैं। तो याद रखना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण शुरू किया गया इस बार केंद्रीय बजट में। तो बिहार सरकार को इतना पैसा इस बार जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बजट में दिया गया है। तो याद रखना, ये रकम याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो बिहार बजट का जो है 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और जो अगला वीडियो हमारा आएगा वो आर्थिक समीक्षा पे मिलेगा, 1-2 दिन के अंदर आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है। ओके, थैंक यू।